के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में एक्सपर्ट की एडवाइस क्या है, उनके टारगेट क्या हैं, मेरी शॉर्ट टर्म की एडवाइस क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड पर Q2 रिजल्ट्स आने के बाद। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के Q2 रिजल्ट्स के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। टेक्निकल व्यू क्या है और शॉर्ट टर्म व्यू क्या है मेरी, और एक्सपर्ट की एडवाइस और रिज़ल्ट के हाइलाइट्स के बारे में भी इस वीडियो में भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। हम आ गए हैं आर्टिकल पर फ़िलहाल जो इकोनॉमिक्स टाइम पर है, जो कि रिलायंस Q2 अर्निंग से रिलेटेड है। और फ़िलहाल जो बताया जा रहा है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, तो 15% का नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन है, जो कि 9,567 करोड़ है। रेवेन्यू जो इनका 24% गिरा है, जो कि 1.16 लाख करोड़ इनका रेवेन्यू फ़िलहाल इस क्वार्टर में दिखाई दिया है। एबिटा इनका 7.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है, जो कि 23,299 करोड़ रहा है। जियो से फ़िलहाल क्या हाईलाइटेड चीज़ें रही हैं वो भी हम डिस्कस कर देते हैं। तो ARPU जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि 140 रुपये फ़िलहाल पर यूज़र था, जो कि फ़िलहाल हमने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि वहाँ पर हमने दिखाया था 140 रुपये पर यूज़र सब्सक्राइबर था, जो कि अभी इंक्रीज हो गया है 145 रुपये पर यूज़र हो गया है। जहाँ हम तुलना करें अगर एयरटेल के मुकाबले, तो एयरटेल में 162 रुपये पर यूज़र ये फ़िलहाल आता है। चलिए हम इसके फ़िलहाल डाटा की बात कर लेते हैं। तो डाटा जो फ़िलहाल पर यूज़र यूज्ड हो रहा है, 14 फ़िलहाल इस क्वार्टर में कुल मिलाकर 1442 करोड़ GB डाटा यूज हुए हैं। वहीं टॉक टाइम जो फ़िलहाल जो यूज हुआ है वो 93,223 करोड़ मिनट यूज हुआ है। नेट प्रॉफिट इनमें 185% की जंप मिली है, जो कि 3,220 करोड़ रुपए पर आता है। और कंपनी यह भी कह रही है कि ये चाइना के बाहर 405.6 मिलियन डाटा यूज करने वाली फ़िलहाल कंपनी बन गई है। चलिए दोस्तों, रिटेल बिजनेस फ़िलहाल को देख लेते हैं। तो रेवेन्यू केम जो हुआ है रिटेल से वो 41,100 करोड़ का हुआ है, जो 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अधिक है। एबिटा जो 2006 करोड़ रहा है, जबकि फ़िलहाल कंपनी ने अपने फ़िलहाल स्टोर्स की संख्या अब बढ़ाकर 11,931 स्टोर कर दी है। अब कंपनी के पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग बिजनेस की अगर हम बात करें, तो Q2 परफॉर्मेंस के बाद जो कि 34.6% इंक्रीज हुई है, जो कि 5,964 करोड़ पर रही है। मार्जिन जो कि 250 बैरल फ़िलहाल, जो कि 20% इंक्रीज हुआ है। दोस्तों, आगे हम बात कर सकते हैं GRM की। अगर हम बात करें तो 5.5, जो कि डाउन है, ये आपको पॉइंट ज़रूर नोट करना चाहिए। उसके बाद से एबिटा जो कि इनका इंक्रीज हुआ है 33.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और एबिटा डाउन है फ़िलहाल, जो आप देख सकते हैं। रेवेन्यू जो फ़िलहाल इनका इंक्रीज हुआ, जबकि एबिटा डाउन है 21.4% पर। ऑयल एंड गैस रेवेन्यू 29.8% की गिरावट दिखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और आगे अगर हम बात करें तो मीडिया का फ़िलहाल अगर हम देखें आउटलुक,
तो रेवेन्यू 31% रोज हुआ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है, मतलब बढ़ा है रेवेन्यू 31.5% और EBITDA 166 करोड़ रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये केवल कोविड-19 के कारण हुआ है, ऐसा कंपनी फ़िलहाल मेंशन कर रही है ऑलरेडी, ठीक है। व्हाट इज़ द अपडेट ऑफ डेप्ट पेमेंट, ठीक है। कंपनी फ़िलहाल प्रीपेड 54,198 करोड़ जो लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है, और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अब फ़िलहाल 0.46 फ्रॉम 0.75 हो गया है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 0.72, जो कि 2019 सितंबर क्वार्टर में ये 0.72 था, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो अब फ़िलहाल आप देख सकते हो कि फाइनेंस कॉस्ट फ़िलहाल इन्होंने मेंशन किया जो 6,084 करोड़ फ़िलहाल रहा है, और इसके प्रीवियस में आप 6,735 करोड़ रहा है। इसके अलावा इन्होंने अपडेट दिया है आलोक इंडस्ट्रीज़ के एक्विजिशंस को। फ़िलहाल जो इनका आलोक इंडस्ट्रीज़ में अब 40% हिस्सा फ़िलहाल इन्होंने कर लिया है, और बाकी मैनेजमेंट कह रहा है कि ये फ़िलहाल ये फोकस करने वाली बात है यहाँ पर, जो बिजनेस आउटलुक को नए दौर में फ़िलहाल नए तरीके से देख रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ये सस्टेन्ड ग्रोथ इन डिजिटल सर्विसेज बिजनेस, ठीक है, और विथ रिकवरी इन पेट्रोकेमिकल और रिटेल सेगमेंट, मतलब उसमें रिकवरी और इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। मुकेश अंबानी ने और भी कई चीज़ें मेंशन की हैं जो कि आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा, वो फ़िलहाल। इसके अलावा मैं जो पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कि शेर खान के फ़िलहाल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है, टारगेट दिया है 2400 रुपये का फ़िलहाल के लिए। उन्होंने ये भी चीज़ें बताई हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इनके नंबर्स बहुत अच्छे रहे हैं, और इनकी GRM फ़िलहाल एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से नीचे रही है, और जियो नंबर्स इनके लाइन में है, और रिटेल बिजनेस फ़िलहाल एबव एक्सपेक्टेशन से है, और पेट्रोकेमिकल सेगमेंट फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, लगातार कैश काउ बिजनेस लगातार बना हुआ है। तो दोस्तों, हमने देखा ये एक्सपर्ट की राय और इस आर्टिकल के बारे में, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में था। चलिए दोस्तों, हम फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के फंडामेंटल्स पर फिर से वापस लौटते हैं। दोस्तों, हम रिटर्न एनालिसिस स्टॉक की देख लेते हैं। तो 1 डे में रिटर्न जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने दिया है 1.37%, जबकि सेंसेक्स ने 0.34% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि एक वीक में -2.7% का नेगेटिव रिटर्न है, जबकि सेंसेक्स ने भी -2.63% का रिटर्न दिया है। एक मंथ के टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो 8% की नेगेटिव रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिया है, जबकि सेंसेक्स ने 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ्स की अगर हम बात करें तो -2.58% की नेगेटिव रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दी है, जबकि सेंसेक्स ने 5% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ्स की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 40% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने 17.49% का रिटर्न दिया है। इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट करें डियर, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। चलिए हम ईयर टिल डेट की हम बात कर लेते हैं। तो ईयर टिल डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 35.68% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने -3.97% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर की अगर हम बात कर लें 38.93% रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने -1.09% का रिटर्न दिया है। 2 साल की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 94.33% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने सिर्फ 17% का रिटर्न दिया है। 3 साल की अगर हम बात कर लें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 118.51% का रिटर्न दिया, अगेन नोट कर लीजिए पॉइंट। और वहीं सेंसेक्स ने सिर्फ 18% का रिटर्न दिया है फ़िलहाल। और 4 साल की अगर हम बात कर लें तो 4 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 290.86% का रिटर्न दिया है, जो कि आपको ज़रूर नोट करना चाहिए। और सेंसेक्स ने
41.83% का रिटर्न दिया। 5 साल के टाइम फ्रेम पर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 333.48% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने 48.61% का रिटर्न दिया है। तो 10 साल की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 274.95% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने 97.75% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये था स्टॉक एनालिसिस वर्सेस सेंसेक्स। अगर दोस्तों हम नेक्स्ट पैरामीटर्स की मैं बात करूँगा, फंडामेंटल्स के नए वैल्यूएशंस को हम देखते हैं। तो दोस्तों हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर एक्सपर्ट की एडवाइस देख ली, के हाइलाइट्स रिजल्ट के जो थे वो देख लिए, रिटर्न देख लिया जो सेंसेक्स से कंपैरिजन करते हुए। अब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का प्रीवियस डे हिस्ट्री जो ट्रेड हुआ था उसको चेक कर लेते हैं। तो मैं आ गया हूँ NSE की साइट्स पर। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का प्रीवियस डे क्लोज आप 2064 पर पा सकते हो। ओपनिंग जो हुई थी 2033 के लेवल पर हुई थी, हाई 2065 का था और लो 2021 का था। चलिए दोस्तों हम डिलीवरी को चेक कर लेते हैं। मैं आ गया हूँ सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस को। तो आप देख सकते हो कि करीब 1,57,01,123 शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 38,80,807 शेयर डिलीवरी उठी है, जो कि प्रतिशत में 24.72% है। तो दोस्तों हमने प्रीवियस डे की ट्रेडिंग को चेक कर लिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं रिलायंस के चार्ट पर, टेक्निकल चार्ट पर, जहां हमने 1 डे के चार्ट को लगा दिया है, जहां आप प्राइस देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 2054 के नियर अबाउट है। यहां पर 2 बुलिश कैंडल्स फ़िलहाल बनी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। मुझे लगता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पोजीशंस बनाना चाहते हो या आपके पास पोजीशंस है, तो सबसे पहला टारगेट आप रख सकते हो जो 2090 रुपये का है, ठीक है, जो 2090 के फ़िलहाल नियर अबाउट आता है। पहला टारगेट आप 2090 के नियर अबाउट रख सकते हो और सेकंड टारगेट आप 2180 रुपये का रख सकते हो। 2170 से 2200 तक ये आपका सेकंड टारगेट रहना चाहिए। तो इन 2 टारगेटों के लिए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बाई करना चाहिए या होल्ड रखे रहना चाहिए। अगर आप नई पोजीशंस भी बनाते हैं तो वहाँ तक जाने की संभावना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में है। आपको सिंपल एक स्टॉप लॉस लगाना है जो कि 2000 रुपये का बनता है। तो दोस्तों ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड पर एक्सपर्ट की राय, मेरी राय, फंडामेंटल चेक और शॉर्ट टर्म व्यू। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो की ज़रूर प्रतीक्षा कीजिए। अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।